गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है निफ्टी 50 के अंदर एक्सपायरी, तो हम लोग एक्सपायरी पे ऑप्शन बाइंग करेंगे आज के दिन। टाइम हो चुका है 9:12। अभी भी 3 मिनट बाकी है। मैंने सारा कुछ यहाँ पे सेट कर लिया है। ये है निफ्टी 50 का चार्ट, और यहाँ पे है सीई का चार्ट, और यहाँ पे है पीई का चार्ट। मैं वेट करूंगा 5 मिनट का, उसके बाद में ट्रेड लूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। मैं वेट कर रहा हूँ 5 मिनट की कैंडल का क्लोज हो जाए, तब उसके बाद में मैं डिसीजन लूंगा मुझे कॉल ऑप्शन बाई करना है या फिर पुट ऑप्शन को बाई करना है। एक ट्रेड मैं हिंदाल्को के अंदर भी प्लान कर सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे 50 क्वांटिटी मैं हिंदाल्को के अंदर सेल कर रहा हूँ। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके हाई के ऊपर का रहेगा। अगर प्राइस यहाँ तक आ जाता है 738 पे, मैं इसको निकाल दूंगा। अभी निफ्टी के अंदर 5 मिनट की कैंडल है जो क्लोज नहीं हुई है। जैसे ये क्लोज होगी उसके बाद में मैं ट्रेड प्लान करूंगा। दोस्तों, जिस हिसाब से कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है उस हिसाब से मैं पुट ऑप्शन को बाय करूंगा। इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 25-26 के आसपास में। नहीं करता, मैं पुट ऑप्शन भी बाय नहीं करूंगा। जिस हिसाब से कैंडल बनी है, ना ही ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है ना ही ये स्ट्रॉन्ग बेरिश है। ये थोड़ी सी अडाइसी कैंडल है, इसको मैं अवॉइड करूंगा। जब तक मुझे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या फिर बेरिश कैंडल नहीं मिल जाती तब तक मैं इसको बाय नहीं करूंगा। अब देख सकते हो, अगर इसका क्लोज नीचे की तरफ होता, यानी कि इसके लो के पास में होता, जैसे कि यहाँ पे इस टाइप की छोटी सी कैंडल बनती, तो फिर मैं इसके अंदर ऑप्शन पुट ऑप्शन को बाय करता। अभी तक इसने हमें कंफर्मेशन नहीं दिया, तो फिर मैं 5 मिनट कैंडल का और वेट करूंगा। यहाँ पे हिंदाल्को के अंदर 100 रुपए के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था, उसके बाद में 50 रुपए 60 रुपए इस तरीके चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये चला जाता है ऊपर की तरफ, फिर मैं इसको निकाल दूंगा। अगर वापस ये इसी एरिया के आसपास आ जाता है, फिर मैं वापस यहाँ पे इसको री एंट्री करूंगा। मेरा टारगेट रहेगा ये, स्टॉप लॉस रहेगा ये। क्लियर। निफ्टी थोड़ा सा रुक चुका है यहाँ पे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ 5 मिनट के अंदर, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल बनाई है और नेगेटिव कैंडल के नीचे की तरफ आने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। वेट एंड वॉच। अभी यहाँ पे टाइम है 4 मिनट 3 मिनट के आसपास। जैसे ये कैंडल क्लोज होगी, फिर मैं फाइनल डिसाइड करूंगा कि मुझे कॉल ऑप्शन को बाय करना है या फिर पुट ऑप्शन को बाय करना है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो लो है यहाँ पे इसके आसपास आके अगर ये क्लोज कर देता है तो फिर मैं पुट ऑप्शन को यहाँ पे बाय कर लूंगा। अब ये क्लोज होने वाली है, चलिए इसको मैं बाय कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आए। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पे निफ्टी की पुट ऑप्शन को बाय कर लिया है, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 25 रुपये। तो मैंने इसको बाय किया है, और इसका स्टॉप लॉस इतना ही है। अगर ये 1-2 रुपये पे आ जाता है मैं इसको निकाल दूंगा, वरना मैं इसको होल्ड रखूंगा। हमें कॉल अब कब बाई करनी है? हमें कॉल तब बाई करनी है जब यहाँ पे एक क्लोज ऊपर की साइड दे दे, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दे दे इस तरीके की। तब हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे। अगर ये कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर मुझे इस पुट ऑप्शन के अंदर पैसा मिलेगा। इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 50 रुपये का, यानी कि 25 + 50 75 रुपये अगर आ जाता है इसका प्राइस, तो फिर मैं प्रॉफिट के अंदर होऊंगा, इसको निकाल दूंगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन पुट ऑप्शन का जो प्राइस है ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। अगर मार्केट आज के दिन ट्रेंडिंग रहा तो फिर मैं पैसा कमाऊंगा। अगर ट्रेंडिंग नहीं रहता है तो फिर हम लोग लॉस करेंगे इसके अंदर। अगर साइडवेज मार्केट रहता है तो इसके अंदर 25 पॉइंट और इसके अंदर 25 पॉइंट, यानी कि टोटल 50 पॉइंट का रिस्क है हमारे पास। 3750 रुपये का रिस्क है आज के दिन। अगर लॉस होगा तो 3750, इतना नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इसको कम करना है। यहाँ पे है जो हिंदाल्को प्रॉफिट देता हुआ दिखाई दे रहा है, और निफ्टी पता नहीं नीचे की तरफ प्राइस जा रहा है लेकिन फिर भी लॉस दे रहा है। हिंदाल्को अपने टारगेट के पास आने वाला है।
निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है, फिर भी इसका जो प्रीमियम है वो कम हो रहा है। दोस्तों अगर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन को भी बाई करूंगा। अभी तक स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं बनी है, अगर बनती है तो मैं बाई करूंगा। टाइम 10-20 सेकंड है, अभी भी नहीं बनी। अभी इसके अंदर जो है नहीं बनी है बुलिश कैंडल। अगर बुलिश कैंडल बनेगी तो ही मैं इसके अंदर क्या करूंगा, बाई करूंगा। ऊपर की तरफ जा रहा है प्राइस, लेकिन क्लोज नहीं किया है अपने हाई के पास में जाके। इसके अंदर है जो टारगेट के पास में ही है वैसे तो ये, लेकिन इसको होल्ड करते हैं। मैं कॉल ऑप्शन तभी बाई करूंगा जब इसके हाई के पास में जाके क्लोज हो जाएगा प्राइस। इसके हाई के पास में जैसे क्लोज होगा प्राइस, या फिर ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, थोड़ी बहुत पॉजिटिव हो, थोड़ी स्ट्रांग हो, बड़ी हो, तो मैं बाई करूंगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मार्केट है जो साइडवेज है, ना ही ऊपर की तरफ जा रहा है ना ही नीचे की तरफ जा रहा है। जो ये 4 कैंडल बनी है इसी रेंज के अंदर बनी है। देखते हैं क्या होता है, वेट एंड वॉच। अगर कंटिन्यू रेड कैंडल बनती है तो मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन को ऐड नहीं करूंगा। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश बनती है तो मैं एक लॉट कॉल ऑप्शन का बाई करूंगा। हिंदाल्को भी प्रॉफिट देता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे निफ्टी 50 का पुट ऑप्शन भी प्रॉफिट देता हुआ दिखाई दे रहा है। टोटल जो अभी तक प्रॉफिट चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो 315-25 रुपए के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो ही पैसा बनेगा, हमने ये सोच के ही ये प्लान किया है। अगर यहाँ पे ये कैंडल जो बन रही है, यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल, अगर ये इसका क्लोजिंग प्राइस है इसके हाई के पास में जाके क्लोज हो जाता है तो फिर मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन को बाई कर लूंगा। कितने पे, 25 रुपए के आसपास इसको भी बाई कर लूंगा। अगर मार्केट कहीं पे भी ऊपर की तरफ गया फास्ट या फिर नीचे की तरफ गया तो फिर मुझे इसके अंदर प्रॉफिट होगा। क्लियर। हिंदाल्को नीचे की तरफ आ गया था, अपने टारगेट के पास में, बिल्कुल ही पास में था, और ये फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं होल्ड करूंगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ कितनी देर और लगेगी ग्रीन कलर की कैंडल बनने के लिए। यहाँ पे मुझे 5 रुपए के आसपास लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो कैंडल है ग्रीन कलर की बनती हुई दिखाई दे रही है। 37, अभी भी 2 मिनट है इसके अंदर। जब तक ये क्लोज नहीं हो जाती तब तक इसके अंदर मैं बाइंग नहीं करूँगा। दाल को भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये कैंडल है जो बुलिश की तरफ क्लोज हो चुकी है, मैं इसको बाई कर लेता हूँ ताकि प्रीमियम में अच्छा खासा मिल सके। अब हमें क्या करना होगा, हमें वेट करना है। अगर मार्केट कहीं पे भी ट्रेंडिंग हुआ तो मैं पैसा कमाऊंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने हैज कर लिया पोजीशन को। इसके अंदर जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 25 से 50 पॉइंट का, और यहाँ पे जो मेरा टारगेट रहेगा वो भी रहेगा 50 पॉइंट का। यानी कि इसको मैंने कितने पे ऐड किया है, इसको मैंने ऐड किया है 23.50 पे प्लस 50, यानी कि 73 पे इसको मैं निकालूंगा पे, और इसको मैं निकालूंगा 75 पे। क्लियर। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ वेट करना है कि मार्केट ट्रेंडिंग हुआ तो मैं पैसा कमाऊंगा। अगर मार्केट इसी एरिया के अंदर चलता रहा तो फिर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा। क्लियर। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 10:29, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन को बाई किया था कितने पे, 23 पे मैंने बाई किया था। अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 18 रुपए के आसपास। मुझे जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है 360 रुपए के आसपास लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुट की बात करता हूं तो मैंने यहाँ पे पुट बाय की थी 24,800 की, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 25 रुपए पे मैंने इसको बाय किया था। 30 रुपए के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर 300-400 रुपए के आसपास है जो प्रॉफिट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट के अंदर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे 100 रुपए के आसपास प्रॉफिट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हिंदाल्को की, हिंदाल्को के अंदर 82 रुपीज का प्रॉफिट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलता है तो हम डेफिनेटली यहाँ पे लॉस करेंगे। अगर ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है तो फिर हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाएंगे। यहाँ पे ये 38 के आसपास आ चुका था, और यहाँ पे मुझे 400 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन मेरा टारगेट है 75। जब तक ये नहीं आता है तब तक मैं इसको होल्ड रखूंगा। वेट करते हैं 3 बजे तक का, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका रिजल्ट। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 12:54, यानी कि 1 बजने वाली है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आज के दिन निफ्टी ओपन हुआ था और उसके बाद में स्लो एंड स्टडी यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। यानी कि जहां से ओपन हुआ था वहीं पे प्राइस पहुंच चुका है।
तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर यहाँ से ये अप मूव देता है या फिर डाउन साइड एक बड़ा मूव देता है तभी हम लोग पैसा कमाएंगे। अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो हम लोग पैसा नहीं कमाएंगे। आज का मार्केट था, अभी तक है जो साइडवेज ही है। देखते हैं थोड़ी देर और, अभी भी 3 घंटे हैं। 3 घंटे में क्या होता है, अभी तक जितना लॉस हो रहा है 1,000 1100 रुपए के आसपास, तो वो सारा प्रीमियम डिके की वजह से ही हो रहा है। देखते हैं थोड़ी देर वेट एंड वॉच करते हैं क्या बनता है इसका। तो दोस्तों मार्केट क्लोज हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं। अगर यहाँ से 100 पॉइंट या फिर 150 पॉइंट ऊपर की तरफ निफ्टी 50 जाता है तो ही मैं पैसा कमाऊंगा। ये ऊपर की तरफ जाए या फिर नीचे की तरफ जाए, एक साइड जाना चाहिए, तो ही हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा बनाएंगे। लेकिन आज का मार्केट क्या हुआ है, यहाँ पे ये ओपन हुआ था और यहीं पे आके क्लोज दे दिया इसने, हमें लॉस हुआ है। वजह क्या है, वजह ये है कि प्रीमियम डीके हुआ है। जो कि मेरा प्लान था 25 रुपए पे मैं बाई करूंगा कॉल और पुट ऑप्शन को, मैंने यहाँ पे 25 रुपए पे बाई किया था। और कंटिन्यू प्राइस है जो स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस है फ्लैट है, और प्राइस कॉल ऑप्शन का और पुट ऑप्शन का दोनों ही नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता तो हम लोग डेफिनेटली पैसा कमाते। 75 रुपये हमारा जो टारगेट था वो अचीव होता। यहाँ पे 1800 से 2000 रुपये मिलते, लेकिन आज के दिन हमें लॉस हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3585 रुपये का लॉस हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ हिंदाल्को के अंदर, काफ़ी सारे लोग पूछेंगे हिंदाल्को के अंदर क्या हुआ था। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ हिंदाल्को को। दोस्तों आप लोग हिंदाल्को को देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सेल दोस्तों यहाँ पे मैंने सेल किया था हिंदाल्को को, उसके बाद स्लो स्टडी नीचे की तरफ चला गया था, अपने टारगेट के पास में आ चुका था। लेकिन फिर ये इसने क्या किया, ये एक प्राइस एक्शन बनाने लग गया था। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, और यहाँ से जैसे भी इसने ब्रेकआउट दिया था ना इस एरिया के आसपास, तो मेरे हिसाब से ये है कि यहाँ से प्राइस जो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। कहाँ तक, जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है वहां तक प्राइस जा सकता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको निकाल दिया था। इस कैंडल के अंदर ये जो स्पाइक आया था ना, इस कैंडल के अंदर मैंने इसको निकाल दिया था। उसके बाद देख सकते हो प्राइस है जो साइडवेज चला गया था, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ गया था। इसके अंदर मेरे को इतना वो नहीं था, लेकिन जो निफ्टी 50 के अंदर हमने प्लान किया था उसके अंदर दिक्कत हुई है। अगर यहाँ से 100 पॉइंट नीचे की तरफ आता या फिर ऊपर की तरफ जाता तो हम लोग 110% पैसा कमाते। अगर मैं ऑप्शन सेल करता और IV 10-11 के आसपास है तो वहां पे मेरे को प्रीमियम कम मिलता, थोड़ा सा खतरा वहीं पे भी था। अगर थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे होता 50-60 पॉइंट, तो वहां पे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, क्योंकि 20, 21, 22, 24, 35 इस प्रकार का मेरे को प्रीमियम मिलता हुआ दिखाई दे रहा था OTM पे, रेसिस्टेंस एरिया पे। फिर मैंने सोचा कि आज ऑप्शन बाइंग करता हूँ, क्योंकि IV कम है, अच्छा खासा प्रीमियम कम मेरे को मिल रहा है, और चांस है कि ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है, फिर नीचे की तरफ मार्केट अगर मूव किया 50-60 पॉइंट तो मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। रही बात निफ्टी की, अब आने वाले टाइम के अंदर निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है। देखिए निफ्टी के अंदर एक बड़े बड़े रेजिस्टेंस बने हुए हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं 50 मिनट चार्ट के अंदर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट 3-4 दिन इसी एरिया के आसपास चलता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अगर मैं 1 हावरली चार्ट की बात करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 25,150 पे रेजिस्टेंस एरिया है और नीचे की तरफ 24,300 के आसपास एक स्पॉट एरिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो प्लान हो रहा है ये थोड़ा सा ऑप्शन सेलर के लिए ठीक है। यहाँ पे काफी सारे लोगों ने कॉल ऑप्शन को सेल कर रखा है, यहाँ पे पुट ऑप्शन को सेल कर रखा है, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम डिके होगा और ऑप्शन सेलर यहाँ पे पैसा कमा रहा है। जब तक यहाँ पे दो फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच करे और वापस एक बार और ब्रेकआउट के लिए ना आए, तब तक मैं इसके अंदर प्लान नहीं करूंगा। अब मैं खुद भी ऑप्शन सेलिंग करके इसके अंदर पैसा कमाऊंगा अब, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट लग रहा है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ चुका है, अगर ये वापस नीचे की तरफ आता है तो चांस है कि नीचे की तरफ जा सकता है। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट दे रहा है ये, तो फिर फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा रेसिस्टेंस लगे, फिर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर मैं इसके अंदर बाइंग के लिए प्लान करूंगा, वरना मैं इसको अवॉइड करूंगा। हो सकता है यहाँ पे टच करने के बाद ये वापस नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा दूर है यहाँ से कम 200-300 पॉइंट ऊपर का रेसिस्टेंस एरिया, और नीचे की तरफ बात करें तो 400-500 पॉइंट के आसपास
स्पॉट एरिया दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा थोड़ा दूर है, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सेल कर सकते हैं ताकि मार्केट इसी रेंज के अंदर रहे, तो हमें कुछ ना कुछ प्रीमियम मिल सकता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।